नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जमीन से संबंधित कुछ धाराओं के बारे में जानेंगे, जिन धाराओं के बारे में आपको नॉलेज जानकारी नहीं होती है। कुछ लोगों का मुकदमा यानी कि न्यायालय में चलता है, जैसे कि एसडीएम के या फिर कलेक्टर के न्यायालय में चलता है। तो कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो जमीन से संबंधित होती हैं या फिर जमीन से संबंधित किसी भी फसाद या झगड़े को लेकर होती हैं, जैसे धारा 144, धारा 145, धारा 147 और धारा 188। कब्जा और विवाद कौन सी धारा इनमें से लगती है? तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को मैं विस्तार से शुरू करता हूं और आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वहीं हम बात करेंगे कि इस प्रकार की ये चार धाराएं होती हैं: धारा 144, धारा 145, धारा 147 और धारा 188। मैंने पहले ही आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है और मैंने पहले ही पूरा इसके बारे में यानी स्क्रिप्ट लिख ली थी वीडियो की कि इस प्रकार से आप लोगों को समझाया जा सके। बात करते हैं धारा 144 सीआरपीसी यानी शारीरिक शांति बनाए रखने के लिए। ये धारा का इस्तेमाल इस काम में लाया जाता है जब किसी क्षेत्र में दंगा हो जाता है या फिर वहां पर तनाव बढ़ जाता है, तो मजिस्ट्रेट यानी धारा 144 लागू करता है। और धारा 144 यानी कि सार्वजनिक स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए है। मान लीजिए कि किसी भूमि को लेकर आपस में दो पक्षों का झगड़ा हो जाता है या किसी और बात को लेकर भी झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामले में वहां पर मजिस्ट्रेट इसी कार्य को करता है कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत वहां पर लागू कर देता है। और इसका मतलब होता है कि भले ही अगर दो पक्ष जमीन के विवाद को लेकर वहां पर उलझ रहे हैं और वहां पर शांति भंग होने का खतरा होता है, तो धारा 144 सीआरपीसी वहां पर लगा दी जाती है। इसके तहत यानी कि इसके तहत जो चार या फिर उससे जो अधिक होती है, यानी कि लोगों को या उससे एकत्रित ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दो या चार या फिर उससे ज्यादा भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो निवारक है, ये एक उपाय है और कब्जे से सीधा यानी जुड़ा नहीं होता है, लेकिन विवादित जमीन पर तनाव को लेकर ही ऐसे मामले उत्पन्न होते हैं जहां पर इसे लगाया जाता है। आशा करता हूं कि आप पूरी इस धारा को समझ गए होंगे। बात करते हैं हम धारा 145 सीआरपीसी कब्जे को लेकर विवाद में। मान लीजिए कि कब्जे का विवाद है वहां पर, तो वहां पर धारा 145 सीआरपीसी का उपयोग किया जाता है जब भूमि या फिर जल से संबंधित इस प्रकार का विवाद हो। मान लीजिए कि कोई भूमि है या फिर वहां जल की समस्याओं को लेकर इस प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे लेकर शांति भंग होने की संभावना होती है, तो मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत यानी कार्रवाई करते हैं। और आपको बता दूं कि इसका जो वास्तविक कब्जे से स्थिति बनाए रखने के लिए होता है, इसका जो धारा का जो मकसद होता है, उद्देश्य जो होता है, और मालिकाना हक का तय करना होता है इस धारा के अंतर्गत, धारा 145 सीआरपीसी के तहत। बात कर लेते हैं कि तीसरी धारा कौन सी है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। धारा 147 सीआरपीसी यानी अचल संपत्ति पर अधिकार को लेकर ये विवाद, यह धारा तब लगाई जाती है जब किसी सार्वजनिक रास्ते पर संपत्ति का उपयोग को लेकर विवाद हो या मजिस्ट्रेट यह तय कर सकते हैं कि किसी भी संपत्ति को उपयोग का अधिकार है किस व्यक्ति को हो है। इस प्रकार की जो धारा है वो 147 सीआरपीसी है जो कब्जे को लेकर लगाई जाती है। और धारा 188 आईपीसी क्या है? सरकारी आदेश की अवहेलना। अब सरकारी आदेश की अवहेलना का मतलब यही है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी आदेश को करता है, धारा 144 का उल्लंघन करता है, यानी 144 का उल्लंघन करता है, तो उस पर धारा 188 के तहत आपराधिक मामला दर्ज होता है। और साथ ही यह भी दंडनीय अपराध होता है और जेल जुर्माना इसमें दोनों हो सकते हैं। यहीं पर हम धारा 144 और धारा 149 आईपीसी के अंतर, दोनों के अंदर क्या अंतर होता है? धारा 144 यानी सीआरपीसी दंड संहिता और भारतीय दंड संहिता, और मैं आपको बता दूं इसका जो उपयोग है वह मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की जाती है और किसी भी यानी कि दंगे या फिर उस पर तनाव में इसका जो है अंश होता है। जहां पर तनाव होता है तो इस प्रकार की जो धारा 144 सीआरपीसी
उसे लगाई जाती है और इसके तहत 4 या अधिक लोगों को एकत्रित होना पर रोक लगाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और अपराध को लेकर यानी उसे रोकने के लिए ये धारा लगाई जाती है। और यहीं पर धारा 149 आईपीसी भारतीय दंड संहिता, जो पहली धारा मैंने बताई थी वो दंड संहिता थी यानी सीआरपीसी, और ये जो धारा है धारा 149 आईपीसी भारतीय दंड संहिता सामूहिक अपराध की जिम्मेदारी और तब लगती है ये जब 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं या वह सदस्य या फिर जिम्मेदार जो लोग माने जाते हैं और वो एक साथ मिलकर ऐसा मामला उत्पन्न करते हैं कि वहां पर अधिक झगड़ा या उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार के मामले को लेकर ये धाराएं यानी लगाई जाती हैं। और यही आपको बताता चलूं कि ये वो धाराएं होती हैं जिनके तहत आपकी जमीन का कब्जा भी यानी छूट सकता है। और इन धाराओं के अंतर्गत ही आपके मामले को लेकर मान लीजिए कि आपकी जमीन पर इस प्रकार का कब्जा हो रहा है, इन धारा का ही उपयोग करके करते हुए मजिस्ट्रेट शांति भी उत्पन्न करता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।